सबको हैप्पी सबत। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं क्योंकि 10 दिन का प्रार्थना सभा में हम सबको शामिल होने के लिए वो हमारी मदद सहायता किए हैं और आज तक हमें यहाँ सुरक्षित रखे हैं और अलग अलग लोगों के द्वारा हमने वचन सुना है, सीखा है और हम बहुत आशीषित पा रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कुछ भी बोलने के लिए तैयार की हूँ और जो मैं हेडिंग चुनी हूँ, संयमी रहें और प्रार्थना करने में सचेत रहें। संयमी रहें और प्रार्थना करने में सचेत रहें। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलेंगे पहला पतरस 4:7। पहला पतरस 4:7 और इसमें लिखा है, सब बातों का अंत निकट है, इसलिए समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहें। आज जैसा आज हम देखते हैं दुनिया में जिस रीति से पुराने समय में इज़राइली लोग थे, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उनकी सहायता की और बहुत सारे आशीषों से उन्हें भरपूर किया। तो आज हम सभी कोई क्या हैं, आत्मिक इज़राइल हैं। और जब हम एक आत्मिक इज़राइल हैं तो परमेश्वर हमारे लिए एक ताड़ना देता है और हमारे लिए चेतावनी भी देता है। जिस रीति से पुराने समय में इज़राइलियों को भी बीच बीच में ताड़ना देते थे, चेतावनियाँ देते थे, तो आज हमें भी परमेश्वर हमारे लिए चेतावनी देते हैं कि हम सभी समझदार होकर प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहें। और हम जैसे जानते हैं हम आखिरी समय में रहते हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के करीब हों और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो हम मसीहियों के लिए बहुत ही कठिन समय या मुश्किल का समय आ रहा है। तो हम इन कठिन समय में जब रह रहे हैं, जब हम परमेश्वर के नज़दीक में होकर के हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें सहायता करते हैं, हमें संभालते हैं। हम सब बातों में संयमी बने होता है और हम अपने भले कामों को करके औरों के लिए सब बातों में आदर्श बनना है, हमें अच्छा नमूना बनना है और जिससे दूसरे लोग हैं जो हमें देख करके क्या करेंगे, ये जान पाएंगे कि सचमुच में ये परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के लोग हैं। और हम उनके लिए उनके बीच में जब रहते हैं तो हम एक ज्योति की तरह चमके, एक लाइट की तरह हम बने। मत्ती 5:14 में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और वह छिप नहीं सकता। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति बन करके आया और जब वो इस जगत से चले गए तो हमें क्या बोलते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो और हमें पूरे दुनिया में एक ज्योति की नए चमकना है। फिर मत्ती 5:16 बोलता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जब हमारा जो करेक्टर बोले, चाहे हमारा व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ अच्छा होता है, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमारा बड़ाई नहीं करते हैं पर बड़ाई करते हैं हमारा उस सच्चे जिंदे परमेश्वर का बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और ये जान सकेंगे कि सचमुच में वही एक परमेश्वर है जो पूरे दुनिया को क्या किया है, बनाया है। फिर मसीह ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हम मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी समझ की सहारा लेते हैं, हम अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान का सहारा लेते हैं कभी कभी और सोचते हैं कि हम सब कुछ करेंगे। लेकिन जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम अपनी इच्छा से कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी हम सफलता जरूर पाएंगे उसमें, लेकिन उसमें वो हमारे लिए आशीष नहीं होगी। तो बोलता है, हमारी अपनी सीमित ताकत में तैयार किए गए इरादे, जब हम अपने इरादे को अपनी समझ के द्वारा हम बनाते हैं
तो बोलता है कि हम रेत की दीवार की तरह होंगे। जैसे हम जानते हैं वो कहानी, जिस तरह से वो मनुष्य जो है क्या अपना घर रेत पर बनाया, और जब आंधी तूफान आया तो क्या हुआ, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम ईश्वर के सामने अपनी देह, प्राण और आत्मा में समर्पण करेंगे, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एक मसीही होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हम अपने देह को, अपना प्राण को, अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और गंभीरता से प्रार्थना करेंगे, तो हम परमेश्वर के सारे अस्त्र शास्त्र धारण कर अपनी आत्मा को मसीह की धार्मिकता के लिए तैयार कर पाएंगे। और इस कारण इफिसी 6:13 बोलता है, इसलिए ईश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम जानते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है, हम जानते हैं हमें कैसा रहना है, हमें वचन को पढ़ना है। और जैसे जैसे हम आखिरी दिनों को हम देखते हैं, आखिरी दिनों में कैसे कैसी घटनाएं हो रही है, खास करके जो हमारे सामने जो कोरोना नाम करके ये जो एक हमारे लिए बीमारी बोलेंगे, चाहे इस कोरोना जो आया हमारे बीच में, पूरा संसार को उसने क्या क्या हिला करके रख दिया और बहुत लोगों का विश्वास को क्या कर दिया, डगमगा दिया। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे निकट आओ और मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे सहायता मांगो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम जब देखते हैं, जब इस दुनिया में थे, हम कहेंगे कि वो तो परमेश्वर का बेटा था, लेकिन परमेश्वर का बेटा जरूर था, लेकिन वो क्या किए, इस दुनिया में आए, संपूर्ण क्या बने, हमारी तरह इंसान बन करके आए इस दुनिया में। हमारी तरह हमें दुख लगता है तो उन्हें भी दुख लगता था, हमें भूख लगता है तो उन्हें भी भूख लगता था, और इस रीति से हमें थकावट लगता है तो प्रभु यीशु मसीह को भी थकावट लगता था। वो कंप्लीटली एक इंसान बन करके आए, और लेकिन वो क्या करते थे, सिर्फ ये था कि वो परमेश्वर के पिता के पास वो जा करके अपना समय बिताते थे, प्रार्थना करते थे। जैसा हम देखते हैं कि सारा दिन वो क्या करते थे, लोगों के साथ व्यस्त रहते थे, बीमारियों को चंगा करते थे, उन्हें अच्छे वचनों को बताते थे, सिखाते थे, और अलग अलग तरीके से दृष्टांतों की तरह उनको समझाया करते थे। मतलब सारा दिन वो लोगों के साथ क्या रहते थे, व्यस्त रहते थे। लेकिन रात के समय वो, खास करके जब हम वचन में देखते हैं, तो वो जंगलों में जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, एकांत जगह जाते थे, और सारी रात वो परमेश्वर पिता के साथ वो समय बिताते थे, प्रार्थना करते थे। और इसीलिए परमेश्वर उनको क्या देते थे, वो सामर्थ, वो ताकत दिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत उनके सामने आता था, शैतान की जो परीक्षाएं भी आती थी, उसमें वो जयवंत पाए, सफलता पाए। और आज अगर हम मनुष्य हैं, हम सोचेंगे कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता है, नहीं। अगर हम भी परमेश्वर के साथ जिस रीति से, और मैं ये बोलना चाहती हूँ, हनोक को हम जब देखते हैं, हनोक भी तो हमारी तरह ही इंसान थे, लेकिन वो भी परमेश्वर के साथ कितना नज़दीकी उसका बना हुआ था, कितने, तभी तो परमेश्वर उसको क्या किया, इस धरती से वो उठा लिए। तो क्या आज हम ये कर नहीं सकते? हम जरूर कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं। हमें समय निकालना है, खास करके इस अंतिम समय में, क्योंकि शैतान हमें बहुत सारी परीक्षाओं में गिराने के लिए बहुत ही कोशिश करता है। तो ज़्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं, और वो हमें, अगर हमारे सामने वो परेशानी आएंगी तो परमेश्वर हमें उनको सहने के लिए और उनसे पार होने के लिए भी हमारी सहायता करेंगे। और फिर बोलता है कि आइए हम सारी परिस्थितियों में, जितनी भी हमारे सामने परिस्थितियां, सब में उसमें हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह में अपना भरोसा बनाए रखें। वो हमारे लिए सब कुछ हो हमारे जीवन में, और कोई ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हो, पहला स्थान उन्हीं को हम दें। और बोलता है कि प्रथम और अंतिम और सब बातों में सर्वोत्तम हो। हम अपने मुंह को उनकी स्तुति करना सिखाएं। हम कभी क्या करते हैं, अपने जो परमेश्वर हमें मुंह दिए हैं, हमें
बोलता है कि सब समय हमें परमेश्वर की स्तुति करें, सब समय। कभी हमारे कोशिश करें हमारे मुंह से कभी कोई गंदी बातें ना निकले, कोई गलत बातें ना निकले, किसी को हम गाली ना दें, किसी के लिए हम झूठ ना बोलें। हम सब समय अपने मुंह से हम परमेश्वर की क्या करें, स्तुति करें। न सिर्फ तब जब हम खुश और मगन होते हैं, नहीं, बोलता है कि बल्कि हर समय, चाहे हमारे लिए दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, सब समय हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। जिस रीति से हम डैनियल को देखते हैं, उसको शेर के मांद में डाल दिया गया था, वहाँ भी उसने परमेश्वर की स्तुति महिमा करने लगे। फिर हम चेलों को देखते हैं, जब उनको बंदी गृह में डाल दिया गया था, वहाँ वो स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे। तो हमें भी कोशिश करना है, हमें परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना है। और फिर हम अपने हृदयों में ईश्वर की मूल्यवान प्रतिज्ञाएं भर रखें। जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर हमें दिए हैं, उन सब को हमें अपने मन में रखना है और हमें उन्हें याद करना है कि हमारे शब्दों से दूसरों को तसल्ली और ताकत मिले। जब हम ऐसा करते, जब मसीह के साथ हम जुड़े रहते, तो हमारे मुंह से अच्छी बातें निकलते हैं दूसरे के लिए भी। और जब अच्छी बातें निकलती हैं तो दूसरों के लिए क्या होता है, तसल्ली मिलती है, दूसरों को ताकत मिलता है। और फिर व्यर्थ बातें हमारे समय और ध्यान को आकर्षित ना करें। व्यर्थ बातें, फालतू बातें, फालतू बातें करके हम अपने समय को हम बेकार ना करें। हम ध्यान अपने को उन बुरे बातों में, व्यर्थ बातों में हम अपना ध्यान को आकर्षित ना करें। बोलता है वचन का अध्ययन करें और हम क्या करें, प्रार्थना करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें परमेश्वर क्या कर देगा, ताकत देगा, और वो हमें वहाँ पहुँचाएगा जहाँ हम इन अंत के दिनों की परीक्षाओं और कठिनाइयों में गुजर सकेंगे, और वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हम श्वेत वस्त्रों में मसीह के साथ चलेंगे। तो अगर हम परमेश्वर के साथ अपने समय बिताते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आने वाला समय जो हमारे सामने कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किलातें आएंगी, उससे हम नहीं घबराएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर उससे हमें क्या देगा, हिम्मत और ताकत देगा। हम डरेंगे नहीं, बल्कि हम और आगे बढ़ेंगे। जिस रीति से चेले लोग थे, पौलुस लोग थे, पतरस लोग थे, ये लोग क्या करते थे, इन सब कठिनाइयों में भी वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते थे, उनकी प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर उनको संभाला। और इसी तरह से आज हमारे सामने में भी जो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी बड़ी मुश्किलातें आने वाली हैं, अगर हम आज से धीरज धर कर हम अगर प्रार्थना करते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमें क्या करेंगे, संभालेंगे। हमारे सामने आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमें उन्हें देख करके हमें डरना और घबराना नहीं है। लेकिन परमेश्वर उससे भी हमें क्या करेगा, आगे को बढ़ाएगा और हमें उन कठिनाइयों से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आप सबों को इस वचन पर आशीष दे, आमीन। लकड़ा को आज की सुंदर वचन के लिए चाहिए, हमें हमेशा प्रार्थना के लिए क्या है, तैयारी होना चाहिए। अगर हम तैयारी नहीं रहेंगे तो शैतान जो है हमें अपनी ओर लेने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और धन्यवाद देते हुए आज की इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 80 नंबर 80 देश है एक आनंद का स्वर्गीय स्थान। हिंदी से खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाए। देश एक है आनंद का स्वर्गीय स्थान, तेज में दूत वहाँ दिन के समान, मधुर वे गाते हैं, यीशु नाम वे गाते हैं, और निस्वराते हैं, कर स्तुति गान। उस आनंदमय देश को आगे चलो, संदेह क्यों करते हो, देर मत करो, होगा हमें
तरह से हम लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं और जो निवेदन है उसको हम लोग प्रार्थना करें। ग्रुप बना ले हम लोग। धन्यवाद देते हैं कि इस समय के लिए, इस संगति के लिए और इस प्रार्थना सभा के लिए कि जब हम सब को मिलके इस प्रार्थना सभा में शामिल हो सके। और हमारे बीच में बहुत सारे निवेदन हैं पिता, उस निवेदन को आपके सम्मुख रखे हैं। इसमें हम आपकी आशीष और आपकी अगुवाई चाहते हैं। सबकी अगुवाई कीजिए और आशीष दीजिए ताकि इस प्रार्थना सभा के दौरान जो हम निवेदन रखे पिता वो आशीषमय हो सके। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं जब हम यहाँ से विदा होते हैं, हम सबको तो आशीष के साथ विदा कर और इस रात्रि के समय सुरक्षित रख और कल फिर नए दिन साबत दिन हम सबको देखने का मौका दें। और इसके उपरांत हम फिर संडे के समय आपकी इस 10 दिन की प्रार्थना सभा में शामिल हो सके। हमारे पापों को तो क्षमा कर। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर। आमीन।